नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम ज्योग्राफी की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और जो आज का हमारा टॉपिक है पर्वत। हम लोग पर्वतों के बारे में आज पढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे। और उससे पहले दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए शुरू से लेकर के अंत तक। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको चीज़ें जो है कि समझ में नहीं आएंगी। और कुछ लोग होते हैं 5 घंटे 6 घंटे का वेब सीरीज देख लेंगे, लेकिन 15 से 20 मिनट का पढ़ाई संबंधित वीडियो को नहीं देखेंगे। तो मैं मतलब कि कहना चाहूँगा कि जो भी आपका मोबाइल में जो भी डाटा है उसका आप सही जगह इस्तेमाल कीजिए। पढ़ाई संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसको पढ़ाई कीजिए करिए। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। फिलहाल दोस्तों हम लोग देखते हैं पर्वत। ठीक है, पर्वत क्या होता है। पर्वत देखिए, पृथ्वी के धरातल के ऐसे उच्च स्थलखंड, ऐसे बड़े बड़े स्थलखंड जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक हो उसे पर्वत कहा जाएगा। कितना दोस्तों? 1000 मीटर। देखिए कितना हो, 1000 मीटर। लेकिन दोस्तों ध्यान देंगे, यह जो ऊंचाई होगी वह समुद्र तल से होनी चाहिए। कहाँ से दोस्तों? समुद्र तल से। मतलब पृथ्वी पर स्थित ऐसे ऊंचे ऊंचे स्थलखंड जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1000 मीटर क्या हो, ऊंची हो, उसे हम लोग पर्वत कहेंगे। और यदि 1000 मीटर ऊंचाई से यदि कम होगी तब इसे हम लोग पहाड़ी नाम देंगे। क्या दोस्तों? पहाड़ी कहेंगे। दोस्तों जो पारसनाथ की पहाड़ी है अपने भारत में देखेंगे, जो पारसनाथ की पहाड़ी है वह छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत आती है। पारसनाथ की पहाड़ी जो इसका विस्तार है वह पश्चिम बंगाल से लेकर के कहाँ तक है, झारखंड तक है। जबकि पारसनाथ की पहाड़ी की जो ऊंचाई है वह 1000 मीटर से अधिक है। इसके बावजूद भी इसको पहाड़ी कहा जाता है, पर्वत नहीं कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो पारसनाथ की जो ऊंचाई है वह समुद्र तल से, ठीक है, ऊंचाई जो है कि 1000 मीटर से कम है, इसलिए उसको पहाड़ी कहा जाता है, पहाड़ी नाम दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो पर्वत है, पर्वत का जो सबसे ऊपरी सिरा होता है इसे बोलते हैं शिखर। क्या बोलते हैं दोस्तों? शिखर। और जो सबसे नीचे वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं? आधार तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार तल। जो आधार तल होता है यह काफ़ी विस्तृत होता है, काफ़ी बड़ा होता है। और जो पर्वत का जो ढाल होता है काफ़ी तीव्र होता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे कितना, मतलब कि ऐसे ही एकाएक ढाल होती है, काफ़ी तीव्र होती है। ठीक है दोस्तों, और जो ये पर्वत का जो ऊपरी जो चोटी है, जो नुकीला है, अगर यह नुकीला रहेगा तो इसे हम लोग पर्वत कहेंगे। लेकिन यदि अगर नुकीला न रहे तब इसे हम लोग क्या कहेंगे? पठार नाम दे देंगे। क्या नाम देंगे? पठार। जैसे अगर ये भाग क्या हो, समतल हो जाए, सपाट हो जाए, प्लेन हो जाए, तब इसको क्या बोल देंगे? पठार नाम दे देंगे। लेकिन दोस्तों पठार के लिए एक कंडीशन नहीं है कि 1000 मीटर से 1000 मीटर से अधिक हो। 1000 मीटर से कम भी हो सकती है, अधिक भी हो सकती है, उसे हम लोग कहेंगे पठार भी कर सकते हैं, पठार भी कहेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हुई पर्वत से। अब हम लोग देखते हैं कि पर्वत का आखिर स्वरूप कैसा होता है, पर्वत किस किस प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पर्वतों के विभिन्न स्वरूप होते हैं। ठीक है, पहला है क्या? पर्वत कटक। ठीक है, पर्वत कटक सकरे एवं ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का क्रमबद्ध स्वरूप क्या कहलाता है? पर्वत कटक कहलाता है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे होंगे यह काफ़ी क्या है, सकरा दिख रहा है, काफ़ी सकरा है और क्या है, काफ़ी ऊंचा ऊंचा है और क्रमबद्ध है, इसलिए इसको कहेंगे पर्वत कटक। ठीक है, दूसरा है पर्वत श्रृंखला। ठीक है, विभिन्न युगों में लंबे एवं, ठीक है, ऊंचे ऊंचे पर्वतों का समानांतर क्रम पर्वत श्रृंखला कहलाता है। ठीक है, विभिन्न युग में मतलब कई सालों बाद, ठीक है, पर्वतों का क्या हुआ हो, निर्माण हुआ हो, तो और ये क्या हो, समानांतर हो और लंबे लंबे हों, तो इसे कहेंगे कि यह क्या है? पर्वत श्रृंखला है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे होंगे यह क्या है, समानांतर दिख रहा है, तो इसे कहेंगे पर्वत श्रृंखला। फिर जो नेक्स्ट है क्या है? पर्वत श्रेणी।
ठीक है। पर्वत श्रेणी मतलब देखिए क्या होता है कि एक ही कालखंड में निर्मित पर्वतों एवं पहाड़ियों का, ठीक है, एक ऐसा क्रम जिसमें पर्वत की चोटियाँ, घाटियाँ और पर्वत श्रृंखला और पर्वत कटक जो है कि आदि सम्मिलित हों, उसे कहेंगे कि पर्वत श्रेणी है। यह क्या होंगी, एक क्रम में होती हैं। जैसे ये देखिए पर्वत की चोटियाँ दिख रही हैं और ये क्या है, पर्वत कटक दिख रहा है, ठीक है, पर्वत कटक दिख रहा है। और इसमें क्या है, घाटियाँ भी बनी हुई है, देखिए घाटियाँ बनी हुई हैं। तो इसी के सम्मिलित जो सभी का जो सम्मिलित रूप होता है उसे क्या कहते हैं, पर्वत श्रेणी कहते हैं। और जो चौथा है पर्वत समूह किसे कहते हैं, पर्वत समूह किसे कहते हैं। तो विभिन्न कालखंडों में, जैसे मतलब कि विभिन्न कालखंडों में जो पर्वत कटक होता है, पर्वत श्रृंखला होता है और पर्वत श्रेणी होता है, ये जो है कि एक ही साथ मतलब कि, लेकिन क्रम इनका अलग अलग होता है, ठीक है, एक ही साथ एक ही समूह में हो लेकिन इसका क्रम जो है कि भिन्न भिन्न हो, तो उसे कहेंगे कि यह पर्वत समूह है। जैसे ये देख रहे हैं पर्वत कटक दिख रहा है, यह है गुंबदाकार मतलब गोलाकार पर्वत दिख रहा है। और ये देखिए पर्वत की क्या है, चोटी दिख रही है, मतलब सिंगल पर्वत दिख रहा है। तो लेकिन ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, मतलब क्रम से ना हो, कभी ये हो कभी ये हो कभी ये हो, मतलब कि तो एक इसे क्या कहा जाएगा, पर्वत समूह कहा जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें हुई और आगे हम लोग देखेंगे कि पर्वतों का वर्गीकरण जो है कि कैसे किया गया है, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों एक अलग फिगर बनाना पड़ेगा अच्छी तरीके से। तब तक के लिए हम वीडियो को पुश करेंगे और फिगर को बना लेने के बाद हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिगर बन गया है, हम वीडियो को क्या करते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने विश्व का मैप बना दिया है, ठीक है, विश्व का मैप बना दिया है और ये रहा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। अब महाद्वीप कितने हैं, 7 महाद्वीप हैं, आप सभी लोग जानते ही होंगे, ठीक है। पूरे विश्व में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। ये ग्रीनलैंड क्या है, यह एक द्वीप है, यह महाद्वीप नहीं है, लेकिन हमने आपको दिखा दिए, ठीक है। और ये है यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ये है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। नीचे आपका क्या पड़ेगा, अंटार्कटिका महाद्वीप, इसको हम नहीं बनाएंगे क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। नीचे पड़ता है क्या, अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है। तो ये हुआ विश्व का मैप। हम लोग ये देख लेंगे कि कौन सा पर्वत, ठीक है, कहाँ कहाँ पर है, केवल हम समझाने के लिए। अभी आपको आगे हम आपको डिटेल में बताएंगे, एक एक महाद्वीप को लेकर के चलेंगे और एक एक महाद्वीप के अंतर्गत कौन कौन सा पर्वत कहाँ कहाँ पर आता है और किस जगह पर स्थित है और उसकी सर्वोच्च चोटी कौन कौन सी है, ठीक है। ये केवल डेमो टाइप में है, केवल हमको समझाने के लिए पर्वतों का वर्गीकरण है, ठीक है। हम देख लेते हैं कि पर्वतों का जो वर्गीकरण होता है वह भौतिक स्थिति के आधार पर, देखिए कौन सा, भौतिक स्थिति के आधार पर, ठीक है। भौतिक स्थिति के आधार पर पर्वत को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कितने भागों में, 3 भागों में। जो पहला है वो है कि आंतरिक पर्वत। कौन सा दोस्तों, आंतरिक पर्वत। हम लोग आंतरिक पर्वत को भी देख लेते हैं। ऐसा पर्वत जो महाद्वीपों के आंतरिक भाग से क्या हुआ है, उत्पन्न हुआ है, उसे क्या कहेंगे, आंतरिक पर्वत कहेंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे ये देखिए किलिमंजारो पर्वत कहाँ पर, यही है, ये देखिए अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत यहीं पड़ता है, देश पड़ता है तंजानिया। कौन सा देश पड़ता है, तंजानिया। यहीं पड़ता है कौन सा, किलिमंजारो पर्वत, ठीक है। ये देखिए पृथ्वी के आंतरिक भाग से, महाद्वीपों के आंतरिक भाग में इसकी क्या है, उत्पत्ति हुई है। तो जो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आंतरिक पर्वत का, किलिमंजारो पर्वत, ठीक है। और जो यहाँ पर स्थित है, ठीक है, मतलब कि चीन और नेपाल और भारत, जो हमारा हिमालय पर्वत स्थित है, हिमालय पर्वत श्रृंखला ऐसे ही है, तो इसकी भी जो उत्पत्ति हुई है वह आंतरिक पर्वत के अंतर्गत हुई है, ठीक है। और जो यूरोप महाद्वीप में यही पड़ता है कौन सा पर्वत, हाँ, यूराल पर्वत, ठीक है, यूराल पर्वत।
और यहाँ पे पड़ता है रूस के सबसे पश्चिमी हिस्से में पड़ता है काकेशस पर्वत। कौन सा पर्वत पड़ता है? काकेशस। यहाँ पर देखिए यूराल पर्वत है, यहाँ पड़ता है काकेशस, यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम काकेशस पर्वत है। ठीक है, ये सब आंतरिक पर्वत के उदाहरण हुए। और जो दूसरा है हमारा, ठीक है, समुद्र तटीय पर्वत। समुद्र तटीय पर्वत, ऐसे पर्वत जो समुद्र के तट पर स्थित हों। ठीक है, समुद्र के तट पर उनकी क्या हुई हो, उत्पत्ति हुई है। जैसे आप देखेंगे उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर, ठीक है, कौन सा पर्वत है? रॉकी पर्वत, रॉकी पर्वत है। और दक्षिणी अमेरिका में आएंगे तो इसके पश्चिमी तट पर देखिए, इस पूरे भाग पे कौन सा पर्वत है? एंडीज पर्वत। हम नाम में लिख दे रहे हैं, कौन सा? रॉकी पर्वत, और इसमें क्या? एंडीज पर्वत। और अफ्रीका महाद्वीप के, ठीक है, उत्तर पश्चिम भाग में यहाँ पे आएंगे, ट्यूनीशिया के आसपास, यहाँ पड़ता है आपका एटलस पर्वत। ठीक है दोस्तों, एटलस पर्वत। ठीक है, ये सभी एग्जाम्पल हुए, उदाहरण हुए। और जो तीसरा है हमारा, ठीक है, समुद्री पर्वत। कौन सा है? समुद्री पर्वत, मतलब ऐसे पर्वत जो समुद्र के अंदर स्थित हों। दोस्तों ऐसा बात नहीं है कि केवल महाद्वीप पर ही पर्वत स्थित हैं। हम लोग जैसे महाद्वीप पर, ठीक है, देखते हैं कि पर्वत यहाँ पर है, वैसे ही दोस्तों समुद्र के अंदर भी पर्वत हैं। ऐसा बात नहीं है, समुद्र के अंदर भी पर्वत हैं। ठीक है, तो समुद्र तटीय पर्वत के अंतर्गत आता है मोनाकी पर्वत। कौन सा आता है? मोनाकी पर्वत। अगर मोनाकी पर्वत की स्थिति की बात करें, ये हमारा उत्तरी अमेरिका हुआ, सॉरी हाँ, उत्तरी अमेरिका हुआ। और उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत एक यहाँ प्रांत है किसका? संयुक्त राज्य अमेरिका का। ठीक है हवाई द्वीप। क्या है दोस्तों? हवाई द्वीप। यहीं पर हवाई द्वीप के पास में, ठीक है, समुद्र के अंदर स्थित कौन सी? मोनाकी पर्वत। ठीक है दोस्तों, मोनाकी पर्वत है। तो और आगे हम लोग बढ़ते हैं कि पर्वतों के वर्गीकरण के अंतर्गत ये सब चीज़ें हुई, इसको हम मिटाते हैं। दूसरा जो है पर्वतों के वर्गीकरण में, हम इसको भौतिक बनावट के आधार पर हम लोग बांट सकते हैं कि जो पर्वतों का बनावट है उसका कैसे निर्माण हुआ है। ठीक है, भौतिक बनावट के आधार पर। तो भौतिक बनावट के आधार पर जो हमारा पहला पर्वत है उसको हम लोग बोलते हैं वलित पर्वत। क्या बोलते हैं दोस्तों? वलित पर्वत, या इसी को हम लोग मोड़दार पर्वत भी कहते हैं। मोड़दार पर्वत। जब हम प्लेट विवर्तन के सिद्धांत बता रहे थे तो उसमें हमने आपको अच्छी तरीके से समझाया था कि वलित पर्वत और मोड़दार पर्वत क्या होता है। उसमें हमने बताया था कि जब दो प्लेटें, ठीक है, एक दूसरे के क्या हो नज़दीक आती हैं ना, तब इनमें क्या होता है? टकराव होता है। तो एक हिस्सा जो है कि नीचे क्या धंस जाता था और एक हिस्सा जब टकराने से ऊपर उठ जाता था। इसी उठने की वजह से, ठीक है, यह पर्वत का निर्माण हो जाता था। पर्वत का निर्माण हो जाता था, जो भाग ऊपर उठ जाता था, तो यह मोड़दार पर्वत का निर्माण करता था। वलित या मोड़दार पर्वत का निर्माण करता था। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, जो ये है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत भी मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। और जो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर जो है कौन सा? रॉकी पर्वत और एंडीज पर्वत, ये भी क्या है? इसी का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, और जो यूराल पर्वत है यह भी क्या है? इसी का उदाहरण है। ठीक है, और जो दूसरा है हमारा वलित भौतिक बनावट के आधार पर जो दूसरा है वो है ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत, या इसी को हम लोग बोलते हैं भ्रंशोथ पर्वत। ठीक है, ब्लॉक पर्वत या भ्रंशोथ पर्वत। देख लेते हैं ये क्या होता है। ठीक है, जब दो प्लेटें पृथ्वी के भूपर्पटी पर स्थित प्लेट होती हैं, जब प्लेटें एक दूसरे के दूर जाती हैं,
ठीक है। दूर जाने की वजह से जब दूर जाएंगे तो गैप बनेगा, एक भाग क्या होगा, धंस जाएगा, और एक भाग क्या उठ जाएगा। जो उठा हुआ भाग होता है यही क्या कहलाता है, भ्रंशोद्ध कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, भ्रंशोद्ध कहलाता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, बस हम इसको मिटा देते हैं ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जो भ्रंशोद्ध पर्वत का जो उदाहरण है, यहीं पर उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत पड़ता है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, यहीं पर पड़ता है कैलिफोर्निया। ठीक है, जैसे गूगल, यूट्यूब, ठीक है, टेलीग्राम, जो भी सब मतलब कंपनियां हैं वो क्या है, अमेरिका के कैलिफोर्निया में सब कुछ क्या स्थित हैं। ठीक है, तो कैलिफोर्निया के पास पड़ता है सियरा नेवादा का पर्वत। कौन सा, सियरा नेवादा का पर्वत। ठीक है, यह किसका एग्जाम्पल है, ब्लैक पर्वत का एग्जाम्पल है। ठीक है, ऐसे ही आपका जर्मनी में पड़ता है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। जर्मनी पर यहाँ पड़ता है जर्मनी में पड़ता है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। इन सब की जो उत्पत्ति हुई है यहीं से हुई है, ब्लैक या भ्रंशोद्ध पर्वत के। ठीक है, और जो नेक्स्ट टाइप का जो तीसरा है हमारा गुंबदाकार पर्वत। कौन सा, गुंबदाकार पर्वत। गुंबदाकार पर्वत, जब दो प्लेटें जब खिसकती हैं एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में, जो मैग्मा होता है पृथ्वी के अंदर, इससे जो मैग्मा होता है धरातल पर या गुंबद के आकार का जो है कि बन जाता है, गुंबद के आकार का बन जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं गुंबदाकार पर्वत। ठीक है, अगर इसके हम एग्जाम्पल की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है सिनसिनाटी उभार। ठीक है, यहीं पर पड़ता है सिनसिनाटी, याद रखेंगे, सिनसिनाटी उभार। यह गुंबदाकार पर्वत का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, एक पर्वत और है जटिल पर्वत, चौथा। आप देखिए, आप चाहें तो चीज़ों को जो है कॉपी में नोट किया करिए, आप ही के लिए क्या है, हेल्पफुल रहेगी। चौथा है आपका जटिल पर्वत। जटिल पर्वत क्या होता है, इस चीज़ों को देख लेते हैं। जब विभिन्न प्रकार के युगों में, जैसे कई सारे युगों के दौरान चट्टानों में विभिन्न प्रकार की चट्टानों से पर्वतों का निर्माण होता है, उसे जटिल पर्वत कहते हैं। जैसे मान लीजिए पर्वत है, ठीक है, और कई साल के बाद ये क्या हुआ, और खिसका, इसका विस्तार और हो गया, और खिसका, इसका विस्तार और हो गया। ठीक है, ये क्या प्लेन हो गया। लेकिन अब देखिए कई चट्टानों से मिलकर के बना हुआ है, यह जटिल कहलाएगा, जटिल पर्वत कहलाएगा। अगर जटिल पर्वत का हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो यही है, कौन सा, सियरा नेवादा पर्वत जो है, सियरा नेवादा पर्वत, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर है, यह इसका एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको चीज़ें अच्छे समझ में आई होंगी। ये सब चीज़ें हमने आपको एक सरसरी निगाह से बताई है। अभी इसके आने वाले वीडियो में हम जो है कि एक एक महाद्वीप को लेकर के चलेंगे, और जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, जो भी हैं, कौन सा पर्वत कहाँ पर है, ठीक है, कौन कौन से पर्वत हैं, उनका नामकरण मैप के जरिए आपको चीज़ों को अच्छे से बताएंगे और अच्छे से समझाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।